हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेखपाल की बहाली आई है उसके संबंध में, विज्ञप्ति के संबंध में, और इम्पोर्टेंट डेट और जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पीईटी एग्ज़ाम दी जाती है उसकी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं 2025 में और वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म के लिए बेशक अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप अपने लिए एक पोस्ट जो है वो ले पाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा, जिसका विज्ञापन संख्या है 2 परीक्षा 2025, जिसमें आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिसका जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो हुई है वो 16/12/2025 है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 29/12/2025 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2026 और शुल्क जमा एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी 2026 तक इसमें लिखी गई है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। आप देख पा रहे हैं कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक कि इसके द्वारा जमा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता, अतः अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2026 अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और विज्ञापन संख्या 2/2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखापाल के कुल 7,994 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको जानकारी दे दूँ कि इसके लिए वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी में जो स्कोर उनको नॉर्मलाइज स्कोर जो प्राप्त हुई है उसी के आधार पर मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट की जाएगी और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप पीईटी एग्ज़ाम दिए हैं और उसकी वैलिड स्कोर कार्ड रखते हैं और आपको अच्छा खासा नंबर उसमें आई हुई है नॉर्मलाइज स्कोर के तहत, आप अप्लाई करें, उसके बाद से शॉर्ट लिस्ट की जाएगी कैंडिडेट को पीईटी के वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पे और उसके लिए आपको, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो मेंस परीक्षा के लिए आपको एलिजिबल घोषित की जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है और इस आवेदन के लिए आप विज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट dup.ssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएँ तथा संबंधित प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। यहाँ पर हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी लॉगिन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। बाकी ये सारा चीज़ बताया गया जो कि आप लोग को जानकारी है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर कितने केबी की रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये सब बताई गई है। अन्य विवरण है, घोषणा पत्र है, फीस एवं भुगतान एवं समायोजन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताई गई है कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपको हम बता रहे हैं ताकि आप इसे एक बार पूर्ण रूप से पढ़ के रिकॉल कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताई गई है, जो कि सभी श्रेणी के लिए जो आवश्यक आवेदन शुल्क है वो 25 रुपये यहाँ पे निर्धारित की गई है। चाहे आप युवा कैटेगरी से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से बिलोंग करते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हाईलाइट की गई है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्ण किया जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है निकालना। अप्लाई करने के बाद से फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने वाले प्रस्तुत करनी होगी और अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट की होम पेज पर जाकर एप्लीकेशंस डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वे अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पूरी सबमिट हो जाएगा, उसके बाद से उसमें आप संशोधन कर सकते हैं और आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से विभाग से जो बहाली आई हुई है, यानी कि कुल विज्ञापित पदों की संख्या उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश और पद का नाम है लेखपाल और मैट्रिक्स लेवल जो है पे का लेवल वेतनमान जो कि लेवल 3 का है। वेतनमान न्यूनतम 21,700 से अधिकतम 69,100 तक निर्धारित है। अनारक्षित वर्ग की जो पदों की संख्या है 4,165, अनुसूचित जाति की 1,446, अनुसूचित जनजाति की 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 1,441, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 और कुल पद 7,994 जो कि स्थायी पद हैं और काफ़ी अच्छी बहाली है। यहाँ पे जो कुल विज्ञापित पदों की सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है, जिसे आप एक करके पढ़ लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए वो हम बता देना चाहते हैं। हाँ, अधिमानी जो अनिवार्य अर्हता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शैक्षिक जो अर्हता है, इसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है। अधिमानी अर्हता में कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2010, द्वितीय संशोधन 2014, तृतीय संशोधन 2015 और चतुर्थ संशोधन 2022 के भाग 4 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र धारित किए हो। और आयु के बारे में बताई गई है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। चयन का आधार बताया गया है, आप इसे एक एक करके पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो आयोजन होगा उसके लिए क्या पाठ्यक्रम दिया गया है उसके संबंध में कि लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे और तथा समयावधि 2 घंटा होगा। प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन पर प्रावधान है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप 1/4 होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको कट ली जाएगी, यानी 1/4 नेगेटिव है। यहाँ
सिलेबस बताई गई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न रहेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से 5 प्रश्न, भारत में विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, ग्राम समाज विकास से 5 प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं 5 प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5 प्रश्न, पर्यावरण परिस्थिति 10 अंक, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 प्रश्न और सामान्य हिंदी 10 प्रश्न, और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 15 प्रश्न, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो विशेष होती है राज्य की, वो 20 प्रश्न रहेंगे। बाकी एक एक करके सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, आप एक एक करके इसे पढ़ लेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आप इसे रिकॉल करके अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठें। और बस यही सूचना देनी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।